हेलो गाइस, दिस इज सरफराज अहमद एंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है उस टाइम की जब यूएसए की सरजमी पर इंसान नहीं, सिर्फ जंगल और जानवर का वास था। पहला सेटलमेंट कब हुआ ये किसी को नहीं पता, पर यह पता है कि आज से 30,000 साल पहले रशिया के यूरेशिया से ये लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, जिन्हें कहा गया पैलियो अमेरिकन्स। साल 1400 ईस्वी में 100 से ज़्यादा जनजातियाँ पूरे नॉर्थ अमेरिका के हिस्से में फैले हुए थे। फिर साल 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तब दुनिया के बाकी हिस्से भी यह जान पाए कि अमेरिका नाम की कोई जगह भी है। इस वजह से दूसरे देश के लोग अमेरिका आए डेरा जमाने, और उन्होंने अपने अपने देशों की कॉलोनी बनाना शुरू की, जिससे एक पीरियड की शुरुआत हुई और वो पीरियड था कॉलोनी पीरियड। पहली कॉलोनी साल 1607 में यूरोपियन ने बनाई। यूरोपियन अपने साथ जानवर और सब्जियां लेकर अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने वहां के मूल आदिवासियों को जानवरों और सब्जियों के बदले में जमीन मांगी और वे मान गए। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे डेरा जमाना शुरू किया। लेकिन यूरोपियन अपने साथ कई बीमारी भी लाए, जिससे बहुत से लोग मारे गए। इटली का एक एक्सप्लोरर जिसका नाम है गियोवानी दा वेराज़नो, वो न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर पहुंचा। इस तरह इटली की कॉलोनी भी वहां बस गई। फिर उसी दौरान स्पेनिश की भी कॉलोनी बनी और साल 1565 को फ्लोरिडा में सेंट ऑगस्टाइन नाम का चर्च स्टैब्लिश कराया गया। आगे डच और फ्रेंच की कॉलोनी भी बनी। डच की कॉलोनी को बाद में 1664 में ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। आगे ब्रिटेन के अंग्रेज़ों ने अमेरिका में और भी कॉलोनी बनाई, जैसे साल 1607 में बनाया जेम्सटाउन और वर्जीनिया। फिर इंग्लैंड के एक डेवॉन शहर के पोर्ट जिसका नाम है प्लाईमाउथ, उसकी भी कॉलोनी बनाई गई। कहाँ बनाई गई? मैसाचुसेट में, साल 1620 में। आते हैं 18वीं सदी में, जब इंग्लैंड से बहुत सारे लोग अमेरिका पहुंचे रहने के लिए, क्योंकि उन लोगों को अपने देश के राजा और उनके कानून पसंद नहीं आ रहे थे। अब तक अमेरिका में कई कॉलोनी बन चुकी थी और 13 कॉलोनी साल 1775 में ब्रिटेन और उनके उल जुलूल कानून से तंग आकर उनके खिलाफ खड़े हो गए। इस तरह शुरू हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन। फिर इसके बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी और इस तरह अमेरिका बना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका को आज़ादी पाने के लिए अमेरिका को 9 सालों तक वॉर करना पड़ा। ये था रेवोल्यूशनरी वॉर, और इस वॉर में फ्रांस ने भी बहुत हेल्प की थी और आखिर में अमेरिका इंग्लैंड से आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद अमेरिका का संविधान साल 1787 में लिखा गया। ये पूरे वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन साल 1779 को राष्ट्रपति बने। लेकिन अभी भी अमेरिका की हालत कुछ ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का इम्पॉर्टेंट पार्ट स्लेवरी यानी गुलामी था। बहुत से गरीबों को इस गुलामी की जंजीर में बांध दिया जाता था। गरीब लोग दबे हुए रहते थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इस गुलामी की व्यवस्था को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत थी, तभी अमेरिका आगे बढ़ सकता था। आगे 19वीं सदी में साल 1812 में एक वॉर हुआ ब्रिटेन और अमेरिका के बीच। उस टाइम इंडिया पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो इंडिया ने ब्रिटेन का साथ दिया और वॉर हुआ। लेकिन इस वॉर में ब्रिटेन की हार हुई। फिर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच
शांति समझौता हुआ। साल 1850 में अमेरिका के 11 राज्यों ने ये डिक्लेयर किया कि अब वे अमेरिका छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया। अब अमेरिका के दो टुकड़े हो गए, नॉर्थ और साउथ। साउथ वाले एरिया में स्लेव को बढ़ावा दिया जाता था, जबकि नॉर्थ वाले हिस्से में स्लेव के विरोध में लोग थे। 1860 को सिविल वॉर शुरू हुआ था, जिसमें 7 लाख लोग मारे गए। फिर 1865 में सिविल वॉर खत्म हो गया। बाद में अमेरिका का नॉर्थ और साउथ पार्ट जो अलग हो गया था वो एक हो गया, और फिर वापस से अमेरिका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन गया। अभी तक औरतों को वहाँ पैसिव सिटीजन माना जाता था, यानी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके लिए वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट साल 1848 में हुआ, जिनकी लीडर थीं एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन। इस मूवमेंट की उन्हें जीत मिली। अब उन्हें सभी नागरिकों जैसा समान अधिकार मिला। अब वो वोट भी दे सकती थीं और अपने अनुसार काम कर सकती थीं। फिर आगे 20वीं सदी में इंपीरियलिज्म की शुरुआत हुई, यानी उन्होंने दुश्मन से लड़ने के लिए सेना और नए हथियार बनाने की शुरुआत की। साल 1890 में क्यूबा में स्पेनिश अमेरिकन वॉर में जब अमेरिका की जीत हुई, तब ये इंपीरियलिज्म की नींव पड़ी। आगे हम कैसे भूल सकते हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर की चिंगारी को साल 1914 में यूरोपियन ने भड़का दिया। उस टाइम के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस वॉर में न्यूट्रल बने रहने के लिए डिक्लेयर किया, लेकिन जर्मन ने युद्ध के सामान अलाइड पावर को नहीं भेज रहा था, जो कि अमेरिका के खिलाफ था, जिसका मतलब है वॉर। तो अप्रैल 1917 में यूएसए ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया और अमेरिका ने अपने कई सैनिकों को वॉर के लिए भेजा और नवंबर 1918 को अलाइड की जीत हुई। वॉर खत्म हो जाने के बाद न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ था। लोगों को आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी, कई लोग बेरोजगार हो गए, भूखमरी फैल रही थी। साल 1933 में करीब 3 से 5 करोड़ अमेरिकन बेरोजगार हो गए थे। पूरे देश के आधे बैंक पूरी तरह से खाली हो गए थे। इस डिप्रेशन के दौर में अमेरिका के अगले राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आए, जिन्होंने इस मंदी को कम करने की कोशिश की और आखिर में 1930 में अमेरिका फिर से पटरी पर आ गया। साल 1940 में जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर पर बम गिराया था। फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। एक वॉर से उभरा, फिर एक और वॉर आ गया। ये वॉर अमेरिका के इतिहास का सबसे भयानक वॉर था, लेकिन इस वॉर में अमेरिका ने एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने जा रहा था और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन जाएगा अब। फिर 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ, क्योंकि जापान ने इसके बाद सरेंडर कर दिया था। अमेरिका में अफ्रीका से लोग बसे थे जो कहलाते थे अफ्रीकन अमेरिकन। वहां पर इस तरह वहां काले गोरे का भेदभाव शुरू हुआ। एक बार एक महिला जिसका नाम था रोजा पार्क, वो ऑफिस से घर ममगम्बरी की बस में आगे की सीट पर बैठी हुई थी। तभी एक गोरा अमेरिकन उन्हें पीछे वाली सीट पर बैठने को कहा, पर वो नहीं बैठी, तो इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किया। आगे इस आंदोलन में आए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने इस मूवमेंट का नाम दिया सिविल राइट मूवमेंट। ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे, इसलिए ये भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने देश में काले गोरे के भेदभाव को खत्म करना चाहते थे और इन्होंने कर भी दिया।
और इनकी एक फेमस स्पीच थी, वो था, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self evident that all men are created equal. इस स्पीच के साथ इन्होंने सभी व्यक्तियों को बराबर दर्जा देने की बात कही और अमेरिका में अब भेदभाव खत्म हो गया। इसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद रशिया और अमेरिका के बीच तनातनी की वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ। इसमें दोनों देशों के बीच आगे बढ़ने की होड़ बढ़ने लगी। तो ऐसे में अमेरिका ने अपने 3 जाबाज व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन को अपोलो 11 में 20 जुलाई 1969 में चांद पर भेजा। इस तरह अमेरिका पहला ऐसा देश बना जो चांद पर पहुंच पाया। फिर इसी इतिहास की कड़ी में अब आगे 21वीं सदी में आते हैं। इसमें शामिल वो आतंकी हमला जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। ये हमला न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के आतंकवादियों ने किया था। इसे हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे और इसमें ज़्यादातर वहीं के नेटिव अमेरिकन्स थे। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 20 सितंबर को वॉर ऑफ टेरर यानी आतंक पर हमला अनाउंस किया। फिर 7 अक्टूबर 2001 को यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वे देश शामिल हैं जो यूएसए के साथ थे। उन सभी की सेना ने उन आतंकियों की तलाश में अफगानिस्तान में घुसपैठी की और वहां हमला भी किया, लेकिन अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन उन्हें मिला नहीं और ये मामला ठंडा पड़ गया। फिर अमेरिका में हरिकेन कैटरीना की तेज़ आंधी अगस्त 2005 में अमेरिका की खाड़ियों से टकराया, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था। अभी भी अमेरिका 9/11 के हमले को भूल नहीं पाया। इसके लिए वो साल 2003 में इराक पर हमला किया और वहाँ के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। आगे साल 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बने। वो अमेरिका के पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे जो प्रेसिडेंट बने। वो साल 2012 में दोबारा प्रेसिडेंट बने थे। ओबामा ने 31 अगस्त 2010 में इराक से अपनी सेना को वापस बुला लिया था, क्योंकि युद्ध की वजह से वहां के नागरिकों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। 9/11 का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन अभी भी आज़ाद घूम रहा था। मई 2011 में ओसामा को पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे ढेर कर दिया गया। इस तरह अल-कायदा का सफाया हो गया और 9/11 का बदला पूरा हो गया। ओबामा के बाद अभी प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। आज पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी की जंग लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका में कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस हैं अभी के टाइम, और इससे कई मौतें भी हो रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। आप सभी घर पर रहिए, सेफ रहिए। इसी के साथ ये थी पूरी हिस्ट्री अमेरिका की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज अहमद। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।